आइए इस प्रश्न को देखा जाए। यह प्रश्न एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 219, 365 और 511 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे। प्रश्न को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इन संख्याओं को उस संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? 3, 5, 7। तो अगर हम क्रमशः इन संख्या से 3, 5 और 7 को घटाकर उस संख्या का अगर हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो हमको वो संख्या पता चल जाएगी। आइए हम सब करते हैं। सबसे पहले हम सब 219 कितना शेष बचता है? 3 घटा देते हैं, कितना हो गया? 216 हो गया। फिर 365 है, 365 में कितना शेष बचता है? 5 शेष बचता है, 5 घटा देंगे, 360 हो गया। और फिर कितना? 511 है, 511 को उस संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष 7 बचता है। अगर हमने 7 निकाल दिया इससे तो हमारा कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा। अब आइए, जो ये संख्या प्राप्त हुई है इस संख्या का हम सब अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। सबसे पहले 216 को काटते हैं, 2 से काटा 108 हो गया। फिर 2 से काटा 54 हो गया। फिर 2 से काटा 27 हो गया। फिर 3 से काटा 9 हो गया। फिर 3 से कटेगा 3 हो जाएगा। फिर 3 से कट गया 1 आ गया। इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3। इसी तरीके से हम 360 को भी काट लेते हैं। 2 से काटा हमारा 1, 8 और 0 180 हो गया। 2 से काटा हमने, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर 2 से काटा 45 हो गया। अब 45 हमारा 3 से कटेगा, हमारा 15 हो गया। फिर 3 से काटा हमने, 5 हो गया। फिर 5 को 5 से काट दिया, कितना हो जाएगा? इसको लिख लेते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5। अब हम 504 को काट लेते हैं। 504 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, हमारा 63 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 2 और 1 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 7 हो गए और 1 आ गया। इसका गुणनखंड हम लिख लेते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में हमारा 7 हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जो जितनी भी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं उनमें सारी संख्याएं उपलब्ध हो। तो अगर हम देखते हैं तो 1, 2 हमारा तीनों में उपस्थित है तो हम 2 लिख लेंगे। फिर दूसरा 2 देखते हैं, ये भी उपस्थित है, लिख लिया हमने। फिर तीसरा 2 भी हमारा उपस्थित है, हमने लिख लिया। फिर देखते हैं 3 हमारा तीनों में उपस्थित है, लिख लिया। फिर दूसरा 3 भी हमारा सब में उपस्थित है, लिख लिया। 3, 5 और 7 ये अब तीनों में उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। अब आइए हम इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। हमारा निकल आया आंसर कि वह बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या 72 है अगर जिससे हम 219, 365 और 511 को भाग दें तो शेष हमारा क्रमशः 3, 5 और 7 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।